अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और गर्मियों की मुनासबत से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बना रहे हैं ठंडी ठार मज़ेदार खोए वाली कुल्फ़ी, जो कि बनाना बेहद आसान है। और ये कुल्फ़ी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद होती है। रेसिपी बहुत सादा सी है और बुनियादी तौर पे इसके अंदर दो ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, दूध और खोए के कॉम्बिनेशन से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जो खोए वाली कुल्फ़ी का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है उसी को मेंटेन रखते हुए रेसिपी को तैयार करें। तो बिना वक्त को ज़ाया किए रेसिपी को शुरू करते हैं। 2 लीटर मैंने दूध ले लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। अब हमने इसको उबालना है, इतनी देर इसको उबालते रहना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। पहले इसको मैं हाई फ्लेम पे उबालती रहूँगी और जैसे जैसे ये रिड्यूस होता रहेगा तो इसके अंदर जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होती रहेगी। यानी हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है थिक चाहिए। हम जितनी अच्छी रबड़ी तैयार होगी उतनी ही अच्छी खोए वाली कुल्फ़ी बनेगी। उबलते हुए दूध के अंदर मैंने 2 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं ताकि इसका जो जायका है वो मज़ीद बढ़ जाए और इसकी खुशबू में भी इजाफ़ा हो जाएगा। दूध को तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ये उबल रहा है और पक रहा है और आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा है। अब इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने शुगर को कैरामलाइज़ करना है। तो चलें शुगर को हम कैरामलाइज़ करते हैं। एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 80 ग्राम शुगर ऐड कर दी है। साथ में मैंने इसके अंदर आधा कप पानी का ऐड कर दिया है। शुगर पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने लगेगी। मेल्ट होने के बाद ये जैसे जैसे पकती जाएगी इसके अंदर चम्मच हिलाते रहें। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थिक होना शुरू हो जाएगी। इसका कलर इतना डार्क नहीं करना है क्योंकि होममेड जो खोए का कलर है वो थोड़ा गोल्डन है। अगर हमने शुगर ज़्यादा कैरामलाइज़ कर ली तो जो रबड़ी का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए खोए के कलर की वजह से शुगर को मैंने ज़्यादा कैरामलाइज़ नहीं किया ताकि इसका कलर जो है वो हम मेंटेन रख सकें। उबलते हुए दूध में अब हमने कैरामलाइज़ की हुई शुगर ऐड कर देनी है और इसको तकरीबन 5 मिनट तक हमने पकाना है और बराबर चम्मच हिलाते रहें। अब इसके अंदर मैंने कुछ बादाम ऐड कर दिए हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 300 ग्राम के करीब मैंने इसके अंदर खोया ऐड किया है। खोया ऐड करने के बाद इसमें चम्मच चलाते रहें और 10 से 12 मिनट तक इसको मैंने तकरीबन हाई फ्लेम पे पकाया है ताकि जो चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं और जो टेस्ट हम रेसिपी में डेवलप करना चाहते हैं वही हमें मिले। और हमारी रबड़ी जितनी अच्छी तैयार होगी उतनी ही अच्छी खोए वाली कुल्फ़ी बनेगी। 10 से 12 मिनट के बाद रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि दूध किस हद तक रिड्यूस हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी थिक हो चुकी है। ज़्यादा थिक नहीं करनी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। जब ठंडी हो जाए रबड़ी तो चाहे तो इसको कुल्फ़ी वाले मोल्ड में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें, चाहे इसको जो जार आपके पास अवेलेबल हो उसके अंदर इसको डाल दें और इसको फ्रीज़ कर लें। मैंने रबड़ी को कुल्फ़ी के मोल्ड के अंदर और जार के अंदर डाल दिया है। अब इसको 8 से 10 घंटे के लिए हम फ्रीज़ कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए और ज़बरदस्त और मज़ेदार सी जब हम खोलें तो कुल्फ़ियाँ हमारी तैयार हों। तो देखा कितनी ज़बरदस्त हमारी खोए मलाई वाली कुल्फ़ी तैयार हुई है। जितनी अच्छी कुल्फ़ी नज़र आ रही है जायके में भी उतनी ही भरपूर है कि देखते ही मुंह में पानी भर आए। मज़ेदार, ठंडी ठंडी और जायके से भरपूर।
तो जाइए जल्दी से बनाइए और अपनी फैमिली को खुश कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक सिंपल और मुनफरिद रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।